नमस्कार, टाइम्स ऑफ पानीपत पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पीछे का माहौल देखकर कुछ ऐसा लग रहा होगा कि ज़रूर मैं किसी चुनावी राजनीति में बैठी हूँ, जहाँ पर डिस्कशन चल रही है, चर्चा चल रही है आने वाले चुनाव को लेकर। तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अभी हाल ही में बड़ौदा उपचुनाव किए जाने हैं। ऐसे में सभी पार्टीज अपने चुनाव को लेकर तैयारी करने लग गई है और ऐसे में इस वक्त मैं मौजूद हूँ पानीपत के इनेलो कार्यालय के बाहर, जहाँ पर इनेलो के कुछ कार्यकर्ता बैठे। इसी के साथ सबसे पहले एक खुशखबरी मैं आप लोगों को देना चाहूँगी, इनेलो कार्यकर्ताओं को देना चाहूँगी जिनको अभी तक नहीं पता है कि प्रेम सिंह भालसी को इनेलो प्रधान महासचिव चुना गया है और अब उनके सिर पर और भी ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई है कि किस तरह से पार्टी को आने वाले चुनाव को लेकर और कितना मजबूत बनाया जा सकता है। इसको लेकर अभी प्रेम सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। प्रेम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स ऑफ पानीपत पर। और उससे भी पहले मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगी और इसी के साथ आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी, बधाई देना चाहूँगी कि आपको इतनी बड़ी पदवी पर नियुक्त किया गया है। अब आप इनेलो प्रधान महासचिव बन गए हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। ये हमारा सौभाग्य है जी, जो टाइम्स ऑफ इंडिया इतना मेन जो आपका यहाँ आपने समय दिया, कीमती समय दिया। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। रही पार्टी ने जो INLD पार्टी ने इतना बड़ा जो मेरे को एक बड़ा मान सम्मान दिया है, एक छोटे है एक आम जमींदार के परिवार से जुड़े हुए आम किसान के बेटे को जो इतना मतलब बहुत ही बड़ा मान सम्मान, जिसकी मैं इतनी महिमा गाऊँ वो कम से कम है ही। तो पार्टी सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला, पूरी INLD पार्टी का मैं तय दिल से धन्यवाद करता हूं और इनका कर्जबंद रहूँगा और इनके आभारी रहूँगा। और पार्टी का बड़ी ही प्यार से, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी निष्ठा से, तन मन धन से ये अपना पद की गरिमा निभाएंगे और अपना तय दिल से पार्टी का संगठन मजबूत करेंगे। इसे बताने की जरूरत नहीं कि आप अपनी इस समय अच्छी भूमिका निभा रहे थे और आपकी अच्छी भूमिका को देखते हुए ही आपको ये पद दिया गया, नहीं तो हर किसी को इतना बड़ा पद सौंपा भी नहीं जाता। तो ये कहने की जरूरत ही नहीं है, सब इस बात को जानते हैं कि अच्छे काम किए हैं आपने इनेलो पार्टी में रह के। इसी वजह से अभय सिंह चौटाला जी ने आपको इतना बड़ा पद है आपके लिए कि किस तरह से बड़ौदा उपचुनाव में इनेलो ही जीत हासिल करे। बड़ौदा इलेक्शन के बारे में हमारी सोच ये है, हम है नहीं बातों पे विश्वास नहीं करते, हम काम पे विश्वास करते हैं। हम वो काम करेंगे जो हम बोल के आएंगे, जो हम काम करेंगे इतना ही बोलेंगे। हम जो उठे वादे या झूठी लुभावनी बातें, ये घोषणा पत्र, ये मतलब हमने ये जो लोगों को ऐसी ऐसी बात करके वादे कर करके जो अपना आज राज का मजा ले रहे हैं, कुछ आदमी कर्जे माफ़ कर देंगे, बिजली का बिल माफ़ कर देंगे, कोई रोज़गार देंगे, हमें इतने बच्चों को इतनी नौकरी देंगे। हम जितना बोलेंगे कम बोलेंगे, अपना पूरा निभाएंगे। हम अपने वादे के हिसाब से, काम के हिसाब से वोट लेंगे जनता को। जमींदार की आज इतनी बेहाल होया है, जो जमींदार इस राज्य में मतलब हमारे ओम प्रकाश चौटाला लोह पुरुष जो जमींदारों के मसीहा भाग रहे थे, आज उनकी आत्मा इस हरे भरे हरियाणा को, जो चौधरी देवलाल ने इसको हरा भरा बनाया था, जो उनका सपना अधूरा है, हम चौधरी देवलाल की नीतियों के अनुसार चलकर उनका सपना पूरा करने चाहते हैं। हर एक जमींदार के घर में बिजली का, पानी का, अपना उसके औजारों के साधन की, उनकी जो भी समस्या है उनके बारे में बोल लेंगे, उनको समझाएंगे और उनकी पूरी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस की बात करें, हम बीजेपी की बात करें और बीजेपी और जेजेपी संगठन बिल्कुल गठबंधन इनका है, उसके साथ मिलकर बड़ौदा उपचुनाव में उन्होंने अपना जो दौरे हैं वो करने शुरू कर दिए हैं। वहाँ पर उनके जो खास मंत्री हैं वो भी जाने लगे हैं। तो ऐसे में मैं अब जानना चाहूँगी कि इस वक्त अभय चौटाला जी जो हैं और आप दोनों मिलकर किस तरीके से अपनी इस जो वहाँ पर अभी आने हाल ही समय में जनसभाएं भी होंगी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब अभय सिंह चौटाला का मैं धन्यवाद करता हूँ, जो इन्होंने इतना बड़ा मान सम्मान देकर, पहले तो मेरे को इतना बड़ा हरियाणा में इतनी बड़ी मेरे को जो जिम्मेवारी दी है, बड़ा मान सम्मान दिया है, मैं उसको तय दिल से बड़ा उनका कर्जबद्ध रहूँगा और उनका आभारी रहूँगा। तो रही बात जो भाई अभय सिंह चौटाला जो भी हमारी जिम्मेदारी लगाएंगे, जहाँ भी लगाएंगे, हम उनका बड़ा आदेश सर माथा लगाकर उनका बड़ा नमन करके अपना फर्ज निभाएंगे। रही बात
वो मजबूर हो गया अपनी बात को बोलने के लिए भी, समाज में बात भी नहीं उठा सकते। तो ये तो है नहीं, 24 घंटे जैसे हमारे जिम्मेदारों की फसल का टाइम था, कोरोना के टाइम में भी अपनी जान जोखिम में धरकर अपना रिस्क लेकर मंडियों में गए हैं, जमींदारों की समस्याएं सुनी है, जमींदारों की आवाज़ उठाई है इन्होंने। तो आम गरीब की, एक गरीब आदमी को जो मंडी में रोजगार मिलता था उसकी आवाज़ उठाई है इन्होंने। तो ये तो हर एक कदम कदम पर कहीं भी किसी भी, जैसे भी अपने पीटीआई थे, इनको मतलब एक तरफ से तो क्या है, कोर्ट का फैसला है भाई, कोर्ट ने निकाल है भाई, हमारी कोई गलती नहीं, सरकार की कोई गलती नहीं है। तो हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ये बयान दिया था, पहली बात तो ये भर्ती की है किसने, कैसे गलती से भर्ती हो गई, ऊपर जो जिसने भर्ती की उस पर FIR दर्ज करो। हम ये कहते हैं अगर मान लीजिए राज्य सरकार ने अपने नहीं लगाए हैं और ये किसी आदमी ने लगाए हैं, अब भाई कोर्ट ने निकाल दिए है और कोर्ट का फैसले पर आप इतनी बात पर अमल करो, तो कोर्ट ने तो SY का फैसला भी दे रखा है, उस पर क्या राज्य सरकार अमल कर दी। इन 50-100 आदमियों पर तो कोर्ट के फैसले पर अमल कर रहा है, SYL के मुद्दे पर अमल करो राज्य सरकार, वो भी तो कोर्ट ने फैसला सुना रखा है। तो हर एक बात पर चलो, तो नियम तो सबके लिए बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी के लिए जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बड़ौदा उपचुनाव में जनता का फैसला है कि जो स्थानीय वहाँ का जो उम्मीदवार होगा उसको ही वो लोग अपने नेता चुनेंगे, तो ऐसे में ऐसा कौन सा चेहरा है जो आपको लगता है कि इस बार बड़ौदा उपचुनाव में इनेलो की तरफ से उतारा जा सकता है? इनेलो की तो हल्के में जो भी जिस भाई की मतलब पूरा हल्का इकट्ठा करके एक अपना निस्वार्थ जो पार्टी की सेवा, आम जनता की सेवा, आम जन जन की पुकार सुन सकता है, आम जन जन के घर दुख सुख में जा सकता है, पार्टी की आस्था है, हल्का किसी भी भाई, चाहे कोई किसी भी गरीब घर से हो, किसी भी बिरादरी का हो, मतलब वो समाज में अपना आस्था रखने वाला हो, पार्टी उसको टिकट देगी और उसको MLA बनाकर और उसके हर एक बातों पर सहयोग देगी पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा आपने, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए थे प्रेम सिंह जी जो भालसी से हैं, और उन्होंने खुद को बताया कि किस तरह से तैयारियां जो है पूरी तरीके से चल चुकी है और तैयारियां बहुत ही बढ़िया हो चुकी है इस वक्त। इसी के साथ मैं नवीन नैन जी के साथ जुड़ना चाहूँगी। जैसे कि आपने पूछा गया कि बड़ौदा उपचुनाव में युवाओं का क्या अहम योगदान रहेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब से चुनावी सरगर्मियां तेज हुई है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने ISO के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे युवा दिलों की धड़कन चौधरी अर्जुन सिंह चौटाला जी की वहां पर ड्यूटी लगाई हुई है। और उसके साथ ही हम गांव-गांव में जा कर के दिन रात एक करके हर एक गाँव में घर में हम जा कर के मिलते हैं। जैसे कि हमारे प्रोग्राम का नाम भी है और खाट प्रोग्राम बड़ौदा के साथ, उसके तहत हम हर एक गांव घर में जा कर के लोगों को जोड़ रहे हैं, जो कि पिछले कुछ समय में लोग बहक करके इधर उधर दूसरी पार्टियों में चले गए थे, वो सब उन्हीं पार्टियों से तंग आकर के, उनकी नीतियों से तंग आकर के वापस इनेलो में ज्वाइन कर रहे हैं। जो मान सम्मान या इनेलो पार्टी में उनको मिलता था, वहाँ पर जा कर के उनको कोई पूछता तक भी नहीं। इसके तहत ही वो सारे सभी युवा बुजुर्ग सब वापस इनेलो में हरे झंडे के नीचे चौधरी ओम प्रकाश सिंह चौटाला जी की नीतियों के अनुसार वो अर्जुन सिंह चौटाला और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया वहाँ पर बड़ौदा उपचुनाव में क्या प्रोग्राम वहाँ पर रहेगा, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने बताया हुआ है, जो भी हल्के के निष्ठावान साथी, जो पार्टी के लिए समर्पित लोगों की सेवा करने वाले व्यक्ति वहाँ पर सेवा करना चाहेगा, आपस में इकट्ठा होकर के वो समाहित करके जो भी कैंडिडेट निकाल कर लाएंगे वही उनको टिकट देने का काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी करेंगे और उन्हीं के साथ हम वहाँ पर बड़ौदा उपचुनाव लड़ने का काम करेंगे। और मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जुबान के धनी सत्य हैं, बिल्कुल सच्चाई के प्रतीक हैं और ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में कोई सत्य का प्रतीक बोला नहीं जाता। हमारे यहाँ पर एक कहावत है, पब्लिक एक शीशा, दुनिया एक शीशा है। ये दुनिया ही पूरी एक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को सत्य का प्रतीक मानी हुई है और वो जुबान के धनी के साथ साथ लोगों के हित में और उनके दुख सुख में काम भी आते हैं। जो भी कोई व्यक्ति उनके पास मिलने के लिए कोई भी गया है, कोई भी अपना काम लेकर के गया, कोई खाली हाथ वहाँ से निराश होकर वहाँ से वापस नहीं आया। ऐसे ही मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा, बड़ौदा में भी इनेलो की एक तरफा जीत वहाँ पर होगी और पूरे हरियाणा में हर एक डिस्ट्रिक्ट से जो भी युवा प्रधान है
वहाँ पर अर्जुन सिंह चौटाला जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके वहाँ पर पूरे अपना काम निष्ठा के साथ करेंगे और पार्टी को जिताने का काम करेंगे वहाँ से। तो देखा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे नवीन नैन जी। अभी आप लोगों ने देखा कि इस बातचीत के दौरान ही आप लोगों ने देखा कि मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। ये खुशी थी कि प्रेम सिंह भालसी जी को इनेलो प्रधान महासचिव बनाया गया है। एक बहुत ही बड़ा भार सौंप दिया गया है उनको। हम उम्मीद करते हैं प्रेम सिंह जी कि आप इस भार को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाओगे। आपकी काबिलियत को देखकर आपको ये भार सौंपा गया है, ये पद सौंपा गया है और उम्मीद करते हैं कि इनेलो पार्टी हमेशा अच्छे ढंग से इसी तरह से काम करे जिसके वो दावे करती आ रही है। बने रहिए टाइम्स ऑफ पानीपत के साथ, देखते रहिए टाइम्स ऑफ पानीपत को और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।